बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से रूस के सदर पुतिन इक़्तिदार में रहे हैं, कभी इतना बड़ा मामला सामने नहीं आया। उनको खबर ये मिली है, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया है कि पहला स्ट्राइक, चाहे वो न्यूक्लियर का हो, बैलिस्टिक मिसाइल का हो या कोई भी हो आर्म स्ट्राइक, वो रूस में होने जा रहा है। और इस पर पुतिन ने जो आखिरी वार्निंग जारी की, उसने कहा जो गेम तुम खेलने जा रहे हो, इसके बाद जो तबाही आएगी वो पूरा यूरोप राख का ढेर बन जाएगा। उसने कहा ये गलती ना करना। और उधर अमेरिका में अजीब सूरत हाल है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, जो सीक्रेट सर्विस है वहां की, उन्होंने जेल का दौरा किया है और फैसला ये हुआ है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि ट्रंप को जेल में फेंकना है और उसको इंतखाब नहीं लड़ने देना, क्योंकि जो सूरत हाल है वो इंतखाब हारता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये सारी सूरत हाल समझ लें कि ट्रंप को अगर आपने इस तरह जेल में डाला तो अमेरिका में खाना जंगी सर पर खड़ी है और ऐसी खाना जंगी होगी कि शायद हम लोग सब भूल जाएंगे। और जो इस वक्त रूस के साथ होने वाला है वो उससे ज्यादा खतरनाक है। देखिए, चीजें जरा समझिए, इस वक्त हुआ क्या है। सूरत हाल ये हो रही है, ये अमेरिका की निकी हेली है, आप जरा देखें, ये पहुंची है इजराइल और इसने जो मिसाइल है उनके ऊपर लिखा है कि अमेरिका लव्स इजराइल और उसके बाद कहा है कि फिनिश देम, और साथ नीचे निकी हेली लिखा कि इनको जाएं और जाकर मार दें, इनको खत्म करें। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि बच्चे बूढ़े जो आ रहे उसको मारे, हमारी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है कि पूरी जंग छेड़ दें और सब कुछ तितर बितर कर दे। जब ये पूरी सूरत हाल हो रही है तो एक मुल्क को काबू करना बड़ा जरूरी है और वो है पुतिन। हुआ ये है कि आज पुतिन ने रिपोर्टर्स को बुलाया और उनको एक पैगाम दिया। उसने कहा कि हमें पता ये चला है, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारों ने पुतिन को ये बताया है कि रूस में दो तरह का हमला हो सकता है। एक, पहली फर्स्ट स्ट्राइक आने लगा, जो कैपेबिलिटी है उसमें वो करने जा रहे, उसमें होगा ये कि हमला वो करेंगे और सीधा जाकर रूस के ऊपर ये हमला होगा। न्यूक्लियर हमला ये हो सकता है सबसे बड़ा, पहला। और सेकंड, उन्होंने कहा कि अगर नॉन न्यूक्लियर हमला भी होगा, देन इन्होंने प्लान किया है कि यूक्रेन से हमला करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या हाइपरसोनिक मिसाइल हो, वो सीधा रूस पर जाकर हमला करेंगे और रूस में इनसाइड जाकर मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे। अब यहां सिनेरियो ये है, पुतिन ने कहा कि अगर आपने ये हरकत की, उसने कहा हमें पता है कि नाटो क्या गेम्स खेली है, ये इतनी खतरनाक गेम है कि इसमें आपने ही हारना है और इसके ऐसे असरात होंगे, इतने कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होंगे, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि उसके बाद जो मुल्क अपने आप को यूरोप में या यूक्रेन या किसी बचाने की कोशिश करेगा, उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो हमारे साथ किस तरह की लड़ाई मोल लेने वाला है और फिर हम उसका क्या हाल करेंगे। देखिए, अगर तो रूस पर हमला होता है तो आप एक बात ज़हन में रख लीजिए, जो जंग हमने परसों चौथ या कुछ अरसे के बाद देखनी है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वार जिसको हम कह रहे हैं, वो शायद उसी वक्त शुरू हो जाएगी। अब आप सोचें कि अमेरिका की मर्जी के बगैर ये हमला नहीं हो सकता, ये जंग रुकनी नहीं है। ये जितने सारे देख रहे हैं जंगें होने जा रही है। एक चीज, नंबर 2 सूरत हाल जो होने वाली है, वो पूरे का पूरा रीजन जो है वो जंग में इस वक्त धकेलने की तैयारी है। एक तरफ इजराइल ने पूरे हमले तेज कर दिए, शदीद बदतरीन हमले उन्होंने रफा में कर दिए शुरू। वहां से उनके पास इससे बेहतर मौका नहीं है कि रूस को साथ इंगेज किया जाए, जो हकीकत टीवी आपको काफी अरसे से बता रहा है वो होने जा रहा है। अब पुतिन ने क्लियरली कह दिया है कि आपने हमारे मुल्क पर हमला किया, तो फिर उसके बाद उसने कहा कि फिर ये न्यूक्लियर स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज हमारी पहली हो या दूसरी हो, फिर हम ये नहीं चुकेंगे। यानी अगर लेट्स से कि इन्होंने असल में लॉन्ग रेंज मिसाइल पहुंचा दिए यूक्रेन में, और वो लॉन्ग रेंज मिसाइल वो कह रहे हैं कि फायर करने हैं रूस के अंदर, यानी यूक्रेन से मारेंगे और रूस पर हमला करेंगे और उसमें अमेरिका और यूरोप शामिल होगा। उसके बाद हुआ ये है कि पुतिन ने फैसला किया है कि जो स्पीकर है इनके हाउस ऑफ स्पीकर, उनको कहा है कि मैं यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनाने जा रहा हूं। अब इसका मतलब है कि यूक्रेन को वो फतह करेंगे। इस सारे सिनेरियो के अंदर जब ये सारी सूरत हाल चल रही है, एक तरफ गजा का मामला है, उधर आ रहा है बड़ा खतरनाक मामला ट्रंप का। ट्रंप का मामला ये है कि ट्रंप इस वक्त अदालती केसेस भुगत रहा है।
लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर हर सर्वे ये बता रहा है कि ट्रम्प 60-70% उसके चांसेस हैं कि वो जीत जाएगा। अब वो इंतखाब अगर जीतने जा रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी शिकस्त होगी और उसने आकर उनको छोड़ना नहीं। लेकिन सिनेरियो ये है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने जाकर जेल का दौरा किया है। वहाँ पर उन्होंने कहा, और ये CNBC ने और ये तमाम इदारों ने जितने उन्होंने खबर ब्रेक की, उन्होंने कहा हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें वो करने ये जा रहे हैं कि ट्रम्प को उन्होंने रखना है वहाँ पर, और कह रहे हैं कि इलेक्शन तक, जैसे आप देखें कि ये ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से चीज़ निकली और उसके बाद इंडिया गई। इंडिया में जाकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही किया, और अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकल कर कहा कि जो पाकिस्तान में हुआ है वही हमारे साथ किया जा रहा है, हमारी पार्टी बैन की जा रही, मुझे जेल में डाला जा रहा है। बहरहाल वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी, वो बाहर आ गया। अब आप देखिए ट्रम्प के साथ भी यही काम हो रहा है। ट्रम्प को वो कह रहे हैं कि जेल में फेंकने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक अजीब सूरत हाल है, सिनेरियो जो देखने वाला है। वो कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प को जेल में रखा तो उसके बाद ये ना हो कि कोर्ट उनको किसी भी सूरत रिहा कर दे। अगर कोई ऐसा मामला ना हुआ तो फिर ये कोशिश करेंगे कि ट्रम्प को इलेक्शन से भी फारिग किया जाए। अभी तो याद रखिएगा, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने 9-0 से फैसला दिया है कि ट्रम्प की कोई नाअहली नहीं होगी, वो इलेक्शन में लेगा हिस्सा। वहाँ पर चूंकि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह जजों पर हावी नहीं हो सकती, तो वहाँ का फैसला बड़ा खुशाइन था। लेकिन जो सिनेरियो अब पैदा हुआ है कि ट्रम्प को वो जेल में डाल रहे हैं और उसके बाद अमेरिका में वो कह रहे हैं कि कोई यानी मार्शल लॉ टाइप की सूरत हाल कर दे या कोई ऐसी सूरत हाल कर दे, इलेक्शन डिले कर दे, जिससे अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी खाना जंगी शुरू होने वाली है। और अगर ये मामला हुआ तो ट्रम्प के हामी इस वक्त शदीद गुस्से में है, वो सड़कों पर होंगे। और इस दफ़ा उन्होंने कहा था कि हम कोई झुर्लू भी नहीं फेरने देंगे इंतखाब में, यानी ये भी बड़ी क्लियर उन्होंने बात कह दी थी। सो अब सूरत हाल यहाँ पर जो होने जा रही है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कितनी ज्यादा भयानक होने जा रही है। अब यहाँ पर अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो रूस के ऊपर भी जंग मुसल्लत हो जाएगी। अमेरिका में खाना जंगी का जो माहौल होगा उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिनेरियो अगर इसराइल के अंदर भी जंग छिड़ जाए, इसराइल तो यानी पूरी तरह अब वो जंग बढ़ाकर मुस्लिम ममालिक तक लेकर जा रहा है। उधर हुआ ये है कि ईरान ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा कि 1967 के अंदर जब इसराइल ने ये जंग छेड़ी थी अरबों के खिलाफ, तो उस वक्त ईरान ने साथ नहीं दिया था। ईरान ने मिस्र को पैगाम ये भेजा है कि आप बॉर्डर पर फोर्सेस लेकर आगे हैं, अगर आप इस जंग में कूदते हैं तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे इस जंग में। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है, उन्होंने कहा कि शाम तो इस जंग में कूद पड़ेगा उसी वक्त। यानी आप जरा सिनेरियो देखिए कि क्या बना है कि अगर इजिप्ट की जंग छिड़ती है मिस्र की इसराइल के साथ, तो ईरान ने कहा है कि मिस्र को कि हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके इत्तेहादी बनेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनका इत्तेहाद इस तरह का बन जाए कि ईरान की फोर्सेस वहां पर जाकर मिस्र से लड़े और मिस्र से अखाड़ा बन जाए। अगर ये सूरत हाल में मिस्र ना माना तो उन्होंने एक चीज की साथ ये छोटी दे दी है कि शाम भी इस जंग में कूद पड़ेगा, और शाम कूदा तो रूस भी कूदेगा, रूस कूदा तो ईरान तो पहले ही कूदेगा। तो अब आप जरा अंदाजा कर लें कि यहाँ तक क्लियर बात हो गई है कि गोलान की पहाड़ियों से यानी वो पूरी तरह वहां से हमले शुरू हो जाएंगे। और इनडायरेक्टली अब आपको समझ आई कि क्यों रूस के खिलाफ ये सारा इकदाम हो रहा है कि जी हमने ये करना है वो करना है। अब आपको सारी बात क्लियर हो रही है कि क्यों नेटो स्ट्राइक करने के लिए जा रही है रूस के अंदर। और रूस में स्ट्राइक करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले का वो दाइश का भी बदला लेना है, तो यूक्रेन के अंदर तो उन्होंने फिर छोड़ना नहीं। बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी, शायद इसराइल वाली जंग आप भूल जाएंगे जो अब होगी। एक लड़ाई वहां से शुरू हो जाएगी। तो उनको पता ये है कि अगर यानी हमने मिस्र पर हमला करना है इसराइल ने, तो शाम से भी हमला हो जाएगा। जैसे ईरान ने भी इनको कहा है कि 100% हम आपकी बैक पर खड़े होंगे, 1967 वाली सूरत हाल नहीं होगी, और यहाँ से शाम से पूरी तरह हमला कर दिया जाएगा। देन आपको याद होगा कि आपने पढ़ी होगी हदीस शाम के मुतालिक, फिर यहाँ पर यह अखाड़ा बनेगा। क्योंकि अगर शाम कूद गया तो शाम तो एक ऐसा लैंड है कि जहाँ पर तमाम ममालिक आ जाएंगे और सारी लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर लड़ाई शाम में है तो फिर शाम से बढ़ती बढ़ती मिस्र और बाकी जगहों तक पहुँच जाएगी। सो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसके बाद ये मामला है तो ताइवान का मामला भी उधर ख़राब पड़ा हुआ है।
यानी आप गौर करते जाएं तो दुनिया के अंदर सारी सूरत हाल इसी तरह बनती जा रही है। आप एक चीज़ का अंदाज़ा करें कि उधर कल हो ये रहा है कि इंडिया में ठीक है वहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल करना शुरू कर दिया। अपनी कौम को वो तैयार कर रहे हैं। जिस जगह यानी आप देखिए कि उस वक्त जो मामला हुआ था वो कह रहे हैं कि आपको पता है, अपनी कौम को बता रहे हैं कि अभिनंदन को हमने कैसे वापस बुलाया था। वो कहते हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। ये उस वक्त का जो एयर चीफ था उनका, उसने आकर कौम को कहा, और ये कल की बात है, कहता है कि हम कराची इनका उड़ाने वाले थे। कहता है हम कराची मुकम्मल तौर पर इनका तबाह करने वाले थे, और उसके बाद हमने इनको कहाँ कहाँ हमलों का कहा कि इनकी पेंट गीली हो गई थी और इन्होंने अभिनंदन को वापस किया। ये वो अपने टीवी चैनल्स पर कह रहे हैं, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अब हम पाकिस्तान से जाकर आज़ाद कश्मीर ले लेंगे। और इस वक्त हालत ये है कि राफेल तैयारों के जो उनको यानी पूरी खेप मिलनी थी, अब वो मजीद तैयारों के लिए फ्रांस के साथ एक डील करने जा रहे हैं, कई हजार यानी 50,000 करोड़ इंडियन रुपीस की। उस डील में वो कह रहे हैं कि हमें फर्दर तैयारे हंगामी बेसिस पर आप पहुंचाएं, और हमने पाकिस्तान और चाइना दोनों को करना है टैकल। लेकिन चाइना के साथ इस वक्त भारत की कोई लड़ाई नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कैंपेन में मोदी ने जितना पाकिस्तान के खिलाफ एक ही बात बार बार की, उसने अपनी कौम को कहा कि देखिए मैं लाहौर गया था शादी पर, और वहां पर मैंने जाकर देखा किसी सूरत वहां इनकी ताकत नहीं थी, और मैं इनकी ताकत चेक करके आ गया। दूसरा वो कह रहा है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान को आसानी से चित कर सकते हैं। और साथ उसने कहा कि आपने गौर नहीं किया एक चीज़ कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान की हिमायत करने वाला अब कोई मुल्क बाकी नहीं बचा। उसने कहा कि देखो इजराइल ईरान के खिलाफ है, लेकिन हमने चाबहार कर लिया। उसने कहा अब तो अफगान तालिबान भी हमारे साथ हो गए हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के टेन्योर में कुछ इंडियन ब्लॉगर्स गए हैं अफगानिस्तान, वहां पर जाकर उन्होंने अफगानियों से बात की, और वो पाकिस्तान के इतना खिलाफ हो चुके हैं कि कई लोगों ने कहा इंडिया को कि आप उधर से हमला करो, इधर से हम हमला करेंगे और इनको हम सफाया करें। यानी इतनी हमने ये नफरत बढ़ा दी है अफगानियों के अंदर। और हम इस मामले पर देखिए यहाँ के लोगों को हमने वापस भेजा तो वो मामला काफ़ी हद तक ख़राब हुआ। तो सोचें दुनिया के अंदर सिनेरियोज क्या बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान को घेरने की तैयारी, चाइना को ताइवान के साथ लगाने की तैयारी, उधर ईरान और मामला इनका ये ख़राब हो रहा है। ईरान का प्रेसिडेंट मारा गया है या मार दिया गया है। तो इस सूरत हाल में उधर मिस्र तक जंग जा रही है, उसके बाद तुर्की में आगे, फिर अमेरिका के अंदर वो प्लान कर रहे हैं कि जी वहाँ पर हमने ट्रम्प को अरेस्ट कर लेना और वहाँ खाना जंगी का मामला। और उसके बाद आप गौर करें तो सबसे अहम चीज़ जो है वो रूस के साथ होने जा रही। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो आप एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब देखेंगे, गौर करें कि पूरे वर्ल्ड में बाय डिज़ाइन आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ तय की गई थी जंग की और वो आहिस्ता आहिस्ता खींचकर सारी दुनिया में मुसल्लत की जा रही। उधर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल ने रफा में ऑपरेशंस पूरी तरह शुरू कर दिया है। वहाँ से वो आम लोगों को कह रहा है कि निकल जाओ, यही टाइम है, या तो मारे जाओगे या फिर मैं तुम्हें किसी और मुल्क शिफ्ट करवा देता हूँ, लेकिन फ़लस्तीन को तुम भूल जाओ। तो आप एक बात बताइए कि जब आप दो चॉइसेस दे रहे हैं कि या तो चूंकि कैंपों में उन्होंने हमला किया है, अब एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल देखें हुआ क्या है। ये मनाजिर आप देखें, इस वक्त आलिया भट्ट जो रणबीर कपूर की वाइफ है वो खड़ी हुई हैं। इस वक्त ये रफा में इन्होंने जो मारा है बच्चों को और ये तमाम लोगों को उनके साथ है। फिर रणबीर कपूर ने ये जो इस वक्त पोस्टर है ऑल आइज ऑन रफा, ये इस वक्त इंडिया के अंदर तमाम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और सारे अपनी स्टोरीज में लगा रहे हैं। रोहित शर्मा की वाइफ तक वो भी इसको यूज़ कर रही है, तमाम सेलिब्रिटीज इंडिया के अंदर। अब आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इंडिया के अंदर भी इस वक्त हालात ये हैं कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ खड़ी हो गई हैं। तमाम लोग वो कह रहे हैं कि रफा में इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कैंपों में रखा था और ऊपर से स्ट्राइक किया, नीचे बच्चे थे वो बिलक रहे थे, खाने के लिए कुछ ना था और वहाँ बड़ी सूरत हाल हुई। और आप अंदाज़ा करें कि वो फ़लस्तीनी बद्दुआएं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह तू देख रहा है कि जब उन मुल्कों में मुस्लिम ममालिक जिनके पास फौज थी
मिसाइल थे, एयरफोर्स थी। उन्होंने अमेरिका के डर से, इसराइल के डर से किसी सूरत हमारी मदद नहीं की। तो इनसे बदला लेना। आप जरा अंदाजा कर लें कि जो जो ममालिक इसराइल के खिलाफ फलस्तीन की मदद करने के लिए नहीं गए, आप उन मुल्कों में जाकर जरा हाल देख लें जो ताकत रखते थे, उनका इस वक्त हाल क्या हो रहा है। अब तुर्की की सिर्फ बात कर ले, तुर्की में हुआ नहीं ना। अर्दोगान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी मेरा नंबर आ गया। ओपनली कई जा रहे हैं और बार बार उनके इत्तेहादी उनको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस दफ़ा हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि अगर हम किसी पुलिस कमिश्नर को, किसी जर्नैल को सैक करते हैं तो इससे मसला हल नहीं होगा। आपके खिलाफ जो नफरत है वो तुर्की के इदारों में अगले लेवल तक पहुंच चुकी है। और वजह सिर्फ एक है कि एक तो आपने इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए, गजा की सूरत हाल में आपकी फौजी और एयरफोर्स मदद करने के लिए नहीं की। मसला ये हुआ है कि जो फौज के लोग हैं अर्दोगान के इसलिए भी खिलाफ हैं, जो वहाँ पर अब ये बात सामने आ रही कि वो वजह ये है कि वो कहते हैं कि असल में जब गजा डूब रहा था तो आप मदद करने के लिए क्यों नहीं किया, आपने क्यों हमें ऑर्डर नहीं दिया। वहाँ से वो फौज और वहाँ के लोग सूरत हाल कह रहे। तो ये इस वक्त सिनेरियो सारी दुनिया में बना है। आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया को बाय डिज़ाइन क्या किया गया और हमारी सूरत हाल इस वक्त क्या हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।